नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और आज है 28 जनवरी दिन सोमवार। चलिए नजर डालते हैं आज बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। बिहार में पेपरलेस सिस्टम होगा लागू। बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पेपरलेस व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य फाइलों के निपटारे में तेजी लाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। 1 फरवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी कार्यालयों की फाइलें अब डिजिटल रूप में संचालित होंगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए समाहरणालय, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय समेत अन्य सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे सरकारी कार्यों में न केवल समय की बचत होगी, बल्कि जनता को जल्दी सेवा भी मिल सकेगी। देश में लागू होगा एक देश एक समय। भारत में जल्द ही एक देश एक समय नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत पूरे देश में भारतीय मानक समय IST को अनिवार्य किया जाएगा। इस नीति के तहत अब सभी सरकारी, वाणिज्यिक और कानूनी दस्तावेजों पर सिर्फ IST ही मान्य होगा। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने इस नीति के तहत मसौदा तैयार किया है और जनता से 14 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। इसके लागू होने से कई क्षेत्रों में समय की सटीकता बनी रहेगी, खासकर दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा और 5G जैसी तकनीकों में, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सकेगा। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा का 8वां चरण होगा शुरू। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत 30 जनवरी से सीवान जिले से करने का ऐलान किया है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीतियों को साझा करेंगे। इसके बाद यह यात्रा सारण और वैशाली जैसे जिलों में आयोजित की जाएगी। तेजस्वी यादव का यह कदम पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए है, ताकि आगामी चुनावों में उनकी उपस्थिति मजबूत हो सके। बिहार में टीबी मरीजों को मिलेगी आर्थिक सहायता। बिहार सरकार ने टीबी मरीजों को प्रत्येक महीने 500 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में देने का ऐलान किया है। ये राशि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मरीजों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए मरीजों को निक्षय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ताकि वे पोषक आहार और उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। योजना का उद्देश्य मरीजों को बेहतर पोषण प्रदान करना और उनका इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। इस दिशा में सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। पटना जिले में दाखिल खारिज मामलों का हुआ निपटारा। पटना जिले में दाखिल खारिज के मामलों का 96 निपटारा कर लिया गया है, जो प्रशासन की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। हालांकि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण 2 अंचल अधिकारियों और 4 राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए और भूमि संबंधित मामलों में भी गति लाई जाए। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और सरकारी योजनाओं के लिए भूमि चिन्हित करने में तेजी लाई जाए। बिहार में बिजली बिल भुगतान में मिलेगी छूट। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अब समय पर बिल भुगतान करने पर 3% तक की छूट मिलने की सुविधा मिलेगी। विभाग ने यह जानकारी दी है कि 1.5% छूट समय पर भुगतान करने पर मिलेगी, जबकि अगर भुगतान ऑनलाइन किया गया तो 1% अतिरिक्त छूट मिलेगी। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को आधे प्रतिशत की ओर छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर बिल भरने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बिजली विभाग को बेहतर राजस्व मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 महीने तक नियमित भुगतान करने पर 1% की छूट दी जाएगी। साथ ही विलंब शुल्क भी माफ होगा। लालू यादव पर भाजपा का बयान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को फादर ऑफ क्राइम करार दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद भड़क गई। राजद प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि ग्रैंड फादर ऑफ क्राइम तो भाजपा के पास ही है। जदयू ने भी जायसवाल के बयान का समर्थन किया और कहा कि यह तो लालू यादव के कार्यकाल का सच है। संतोष सिंह ने भी बयान दिया कि लालू को पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उनका शासन अपराधों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और यह इतिहास में दर्ज होना चाहिए। तेजस्वी यादव का PM मोदी पर हमला। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी को बिहार की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। तेजस्वी ने यह भी पूछा कि बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला और विशेष पैकेज का आश्वासन क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चुनाव तक बड़े दावे किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मोकामा गोलीकांड जैसे घटनाओं को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की हुई मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है। जेडीयू नेताओं के अलावा भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी इस मांग में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। महिलाओं के उत्थान, शिक्षा, सड़क निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। उनका कहना था कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है और इस वजह से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। डाक
डाक निर्यात केंद्र में बिहार का बढ़ा विश्वास। बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना डाक निर्यात केंद्र ने हाल के वर्षों में काफी तरक्की की है और अब ये केंद्र देश के टॉप डाक निर्यात केंद्रों में शामिल हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से हर महीने 1 से 1,500 बुकिंग होती है, जबकि पटना से 8 से 900 बुकिंग होती है। इन केंद्रों के जरिए छोटे उद्यमी अपने उत्पादों को विदेशों में भेजने में सक्षम हो रहे हैं। अब तक बिहार में 46 डाक निर्यात केंद्र हैं और इन केंद्रों से जुड़े उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डाक विभाग उनके उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर खरीदारों से जोड़ रहा है, जिससे उनकी बिक्री में काफी बढ़ोतरी हो रही है। नीतीश कुमार की तबीयत फिर हुई खराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है, जिससे उनका पूर्णिया द्वारा रद्द कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वह राजभवन के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो सके। हर साल वह दलित टोले में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार वह वहां भी नहीं गए। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर निगरानी रखे हुए है और उनकी सभी आगामी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। उन्हें सर्दी और बुखार होने की जानकारी मिली है, जिसे देखते हुए उनकी प्रगति यात्रा के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। अब वह 28 जनवरी से यात्रा पर निकलेंगे और 30 जनवरी को मधेपुरा में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। गया में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के रिसौंध गांव में लंबे समय से चली आ रही रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूरा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सहयोग से इस परियोजना को मंजूरी मिली है। ये ओवरब्रिज स्थानीय लोगों की जीवन यात्रा को आसान बनाएगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली भीड़ भाड़ की समस्या को समाप्त करेगा। स्थानीय लोगों ने पिछले चुनाव में ओवरब्रिज न बनने के कारण वोट का बहिष्कार किया था, लेकिन जीतन राम मांझी ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के 1 साल के भीतर इस पर काम शुरू होगा। अब यह परियोजना मंजूर हो गई है और क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है। भागलपुर में बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल। भागलपुर जिले में एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT बनाने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह बस टर्मिनल गोराडीह प्रखंड के अगरपुर में बनेगा, जिसके लिए 15 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। टर्मिनल के निर्माण से जिले में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं सुगम होंगी और यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा। इस टर्मिनल से मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन से सीधा कनेक्शन रहेगा, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी। इसके अलावा यात्री सुविधाओं में एसी और नॉन एसी वेटिंग रूम, कैफेटेरिया, पार्किंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह टर्मिनल जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। बिहार में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यूविन पोर्टल हुआ लॉन्च। कोविड-19 के दौरान बनाए गए यूविन पोर्टल को अब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए सार्वजनिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए महिलाएं और बच्चे 12 प्रकार के टीकों के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टीकाकरण करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण की जानकारी और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यह पोर्टल खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यह बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। अब तक बिहार में इस पोर्टल पर 1 करोड़ 51 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस सुविधा के प्रति लोगों की जागरूकता को दर्शाता है। रणजी ट्रॉफी में बिहार को मिली 5वीं हार, यूपी ने हराया। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में बिहार की टीम को यूपी के खिलाफ एक पारी और 119 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हुए इस मैच में यूपी के कप्तान आर्यन जुयाल ने शानदार दोहरा शतक लगाया और मैन ऑफ द मैच बने। बिहार की टीम पहली पारी में 248 रन ही बना सकी, जबकि यूपी ने अपनी पहली पारी में 603 रन बनाकर पारी घोषित की। दूसरी पारी में भी बिहार के बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन यूपी के गेंदबाजों ने उन्हें जल्दी ढेर कर दिया। बिहार के आयुष लोहरुका ने शतक जरूर लगाया, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला और पूरी टीम 236 रन पर सिमट गई। बिहार को मिलेगी 12 लाख नौकरियां और 14 नए मेडिकल कॉलेज। बिहार वासियों के लिए इस साल के अंत तक कई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को अपने संबोधन में बताया कि राज्य सरकार इस साल के अंत तक 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां और 34 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी खोले जाएंगे, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार होगा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। सहरसा में खिलाड़ियों के लिए खुला नया जिम। सहरसा जिले में अब खिलाड़ियों को जिम के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत सहरसा स्टेडियम में नया व्यायामशाला खोला गया है। इस जिम में फिलहाल केवल खिलाड़ी ही प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें महीने में 100 रुपए की एंट्री फीस दी जाएगी। ये जिम 30 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। खिलाड़ियों को इससे न केवल सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि समय की भी बचत होगी, जिससे वे अपनी प्रैक्टिस पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। भविष्य में इसे आम लोगों के लिए भी खोला जा सकता है।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में हो सकती है एंट्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्द ही जेडीयू में एंट्री हो सकती है। सूत्रों के अनुसार होली के बाद उनका सक्रिय राजनीति में प्रवेश संभव है। जेडीयू के कार्यकर्ता उनका पार्टी में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ समय से निशांत का नाम पार्टी में शामिल करने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले में अभी चुप हैं। हाल ही में निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार के कामों की सराहना की और उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट देने की अपील की। ऐसा माना जा रहा है कि उनका राजनीतिक कदम पार्टी की दिशा को और मजबूती दे सकता है। बीएनएमयू में पीजी के टॉपर्स की सूची हुई जारी। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय बीएनएमयू ने पीजी सत्र 2021 से 23 के सभी विषयों के टॉपर्स की सूची जारी की है। इस बार 14 विषयों में लड़कियां टॉपर रही हैं, जबकि 6 विषयों में लड़के टॉपर हुए हैं। दीक्षांत समारोह में इन टॉपर्स को बिहार के राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा, जो 19 फरवरी को